जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम लोग अगर हिंदी टॉपिक की बात करूं तो हिंदी टॉपिक में काफ़ी प्रैक्टिस सेट किए थे। लगभग इससे पहले आप जाके देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे लगभग 8 से 10 प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे ओनली फॉर हिंदी के, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूर्णतया संभावना है। तो चलो अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे सर हिंदी टॉपिक वाइज करवाइएगा। तो ठीक है, क्योंकि हिंदी एक अपने में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में अगर आप 40 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, चाहे यूपीएसआई के कांस्टेबल के हों, तो आप लगभग में आप कह सकते हैं 35 प्लस कर सकते हैं अगर अच्छे से आप हिंदी को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा संज्ञा की, टॉपिक में संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा की। तो संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है, क्या मुझसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यही सारे क्वेश्चन रहने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही रहेंगे ही। तो देखो संज्ञा, संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन दो शब्द हैं, एक है सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब होता है सही, उचित, ठीक या सम्यक। बात समझ रहे हो ना, क्या सम्यक, उचित या ठीक या सही। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान करना। तो हम कहेंगे सम्यक ज्ञान करना या उचित ज्ञान करना या ठीक या सही ज्ञान करना या सही जानना, पता करना, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है गाइज, अगर देखा जाए आप लोगों ने पहले भी इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ए नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। काय को, किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो भैया आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेगा। अगर आपसे कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, और उसमें ऑप्शन होंगे 2, 3, 5, 7, तो आप अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं गाइज, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो गाइज उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं जरा कि पहचानेंगे कब, कैसे, कहाँ, क्या, कौन है। तो जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल नाउन। ठीक है, व्यक्तिगत, इसी से व्यक्ति से मतलब पता चल रहा है पर्सनल कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो पर्सनल की हो रही है। ठीक है ना। तो देखो जो भी चीज़ है पर्सनल, व्यक्तिगत है, खुद के लिए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया जैसे राम। तो राम देखो खुद में व्यक्तिगत पर्सनल राम एक है। जैसे राम आपसे कह दिया गया मोहन, क्या, मोहन। ठीक है, इधर लिख लीजिएगा। या गीता, गीता किताब एक है ना, ये पर्सनल है। या हिमालय, हिमालय, गंगा, क्या, गंगा। तो गाइज बात समझ में आ रही है।
अगर हम पर्सनल नाउन की बात करेंगे उसमें जो सिर्फ एक व्यक्ति है उसका जैसा दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गीता, किताब। अगर जैसे राम व्यक्ति का नाम है, पर्सन, ठीक है। अगर यहीं पे गीता एक किताब है, गंगा एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अगर अब बात करेंगे हम जातिवाचक की, काहे की? जातिवाचक की। ठीक है। देखते हैं दोस्तों, तो जातिवाचक में जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें आपकी एक विशेष जात का पता चलता है। जैसे लड़का, आप बोलेंगे क्या? लड़का। या लड़की, नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब कैसे हैं? जातिवाचक हैं। जातिवाचक उस प्रकार के, जैसे लड़का बहुत सारे, लड़की बहुत सारी, नदी, जैसे गंगा जब कहा था आपने कहा था व्यक्तिवाचक, और गंगा एक नदी है, नदियां बहुत सी हैं, तो काय में आ जाएगा? जातिवाचक। पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत। बात समझ में आई? जब हिमालय की बात की तो व्यक्तिवाचक, पर्वत की बात करें तो जातिवाचक। ऐसे पहाड़ियाँ, बहुत सी पहाड़ियाँ, जैसे कोई भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा क्या होती, कैसे पहचानेंगे? तो इसमें सिर्फ दिमाग में हम सोच सकते हैं, एक भावना प्रकट हो सकती है, ना तो उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे मित्रता, क्या? मित्रता। जैसे कह दिया कि राम की श्याम से बहुत अच्छी मित्रता है। अब भैया मित्रता को ना देखा जा सकता, एक महसूस किया जा सकता, सिर्फ भाव प्रकट हो रहा कि अच्छी है। जैसे मित्रता। दुश्मनी, क्या? दुश्मनी, उसकी उससे दुश्मनी है। या हम कहते हैं ईमानदार, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है। बेईमान, दुष्ट, ये सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहचान लेंगे ना? ठीक है। जैसे मिठास, मीठा से मिठास, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या होंगे? सुंदर। तो ये क्या है? सब भाव प्रकट हो रहा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद अगर देखें गाइज, 3 हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे अगर प्रयोग के आधार पर बात करें तो 2 शेष बची हैं। कितनी? 2। कौन कौन सी शेष बची हैं? अगर आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप आंसर करेंगे 5 भेद होते हैं। 3 आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आपकी 2 जो बची हुई हैं वो हैं नंबर 1, यहाँ पे जैसे बोलोगे 4 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और नंबर 5 आप कहोगे समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले 4 द्रव्यवाचक, द्रव्य और द्रव में डिफरेंस है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें अवस्था जो है उसकी तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जो भी आएंगे वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। जैसे लोहा, सोना, चांदी, बालू, मिट्टी या तेल, दूध, दही, मक्खन, घी,
ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक। ठीक है, क्लियर। जो भी पदार्थ में आते हैं तीनों अवस्थाओं में वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट जो 5 नंबर समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, नाम से ही पता फाइंड आउट हो रहा है, समूह, ग्रुप। अगर जो चीज़ ग्रुप में होगी, समूह में होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जहां भी झुंड बने, सेना, क्या, सेना, और बोलो, कक्षा, मंडली, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर, चाबी, जो भी ग्रुपिंग में होंगी क्या होंगी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है गाइज, तो ये आपकी संज्ञा के 5 प्रकार मैंने बता दिए हैं, दोबारा से सुन लीजिएगा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्सनल बात हो, जैसे राम, गंगा या हिमालय, जो भी पर्सनल, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात की जाए व्यक्तिगत, उसे पर्सनल नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरी बात करें जातिवाचक, उस जात के काफ़ी लोग हों, जैसे लड़का, लड़की या किताब, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब क्या जातिवाचक में आ जाए। कई होंगे ना, नदियां काफ़ी होंगी, पहाड़ काफ़ी होंगे, लड़कियां काफ़ी होंगी ना। इसके बाद बात करेंगे भाववाचक, जिसे हम महसूस कर सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, ईमानदारी, बेईमानी, दुश्मनी, स्वार्थी, भुलक्कड़ या जो भी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बाद द्रव्यवाचक की, नंबर 4 द्रव्यवाचक, जिसमें आपकी अवस्थाएं आ जाती हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, गेहूँ, ये सब काय में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। समूहवाचक की बात करेंगे तो ग्रुपिंग में जो होगा वो समूहवाचक। ठीक है, अब चलते हैं, अगर यहीं से हम कह रहे हैं कि हमको करना है प्रैक्टिस, तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं।